नमस्ते, गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड आज शाम के हमारे योग सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो योग करने के लिए हम रेडी हो जाएंगे। तो जैसे आपको पता है कि हम सबसे पहले जो है वो अपने मन को शांत करके फिर योग की शुरुआत करते हैं। तो मन को शांत करने के लिए आपके पास 3 आसन हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। एक तो स्टैंडिंग में स्थित प्रार्थनासन होता है। सिटिंग में आप कोई भी मेडिटेटिव पोस्चर ले सकते हैं या फिर लाइंग डाउन में शवासन में आप कर सकते हैं। तो हम आज शुरुआत करते हैं लाइंग डाउन पोस्चर से। एकदम रिलैक्सिंग पोस्चर रहता है। तो चलिए रेडी हो जाते हैं एंड लेट्स गो ऑन टू योर मैट। आप अपने मैट पे अगर जगह नहीं है आप अपने पलंग से पे भी कर सकते हैं। सिर्फ कोशिश कीजिएगा कि फ्लैट सरफेस हो। कई बार क्या होता है आपका गद्दा बहुत सॉफ्ट होता है जिसमें आप पूरा अंदर डूब जाते हैं, तो वो नहीं चलेगा। कैसे लेटते हैं? ऑलवेज टर्न टू वन साइड एंड लाई डाउन। आराम से पूरे बॉडी को एकदम ढीला छोड़ना है। दोनों पैरों को आराम से लंबा कर देंगे। दोनों हाथों को बॉडी के बाजू में, पैरों के अंगूठों को रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। हाथ की हथेलियां आकाश की ओर और आंखें बंद। सबका फेवरेट आसन रहता है ये, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? सोना नहीं है। शवासन मतलब सोना नहीं है दोस्तों। शवासन मतलब कॉन्शियस रिलैक्सेशन। मतलब आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। सोने में क्या होता है कि हमें नहीं पता है कि अंदर बॉडी में क्या हो रहा है। हाथ आपके रिलैक्स्ड है कि नहीं है, बॉडी आपका रिलैक्स्ड है कि नहीं है। तो आपको ध्यान पूरा अपने बॉडी के ऊपर रखना है। धीरे धीरे आपके पैरों के अंगूठे को रिलैक्स करेंगे, पैरों के पंजों को रिलैक्स करेंगे, एडियो को रिलैक्स करेंगे, काफ मसल्स को रिलैक्स करेंगे, घुटनों को रिलैक्स कीजिए, थाइस को रिलैक्स कीजिए। आपके पूरे पैरों को एकदम रिलैक्स कर देंगे। धीरे से आपका ध्यान आपके पेट के मसल्स पे, पेट के मसल्स सारे रिलैक्स करेंगे। पेट के अंदर के ऑर्गन्स को भी रिलैक्स करना है। चेस्ट के मसल्स को रिलैक्स करेंगे। दिल की धड़कन को सुनने की कोशिश कीजिए। देखिए आपका दिल कितना खुश है। अभी की जो सिचुएशन है जिसमें आप पूरा रिलैक्स्ड है, इसमें आपका दिल आपका धन्यवाद कर रहा है। महसूस कीजिए इस खुशी के पल को। धीरे से आपके दोनों हाथों की उंगलियों को रिलैक्स करेंगे, हथेलियों को रिलैक्स करेंगे, एल्बोज को रिलैक्स करेंगे, शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे। गले के मसल्स को रिलैक्स करेंगे। पूरा बॉडी एकदम ढीला छोड़ देना है। चेहरे के मसल्स को भी रिलैक्स कीजिए। खास करके हमारी आंखें थोड़ी सी टाइट बंद होती है, तो उसको रिलैक्स कीजिए। आंखों को ढीला छोड़िए। आपकी पलक को एकदम ढीला छोड़िए। आपके फॉरहेड पे, कपाल पे झुर्रियां बन जाती है, उसको ढीला छोड़िए। आंखें बंद है और पूरा ध्यान आपकी सांसों के ऊपर केंद्रित करेंगे। जब हमारा मन शांत रहता है तब आपको कोई भी क्रिया करनी है तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा एंजॉय कर पाओगे। अगर मन विचलित है, स्ट्रेस से भरा हुआ है, बाहरी दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है, उसके बाद अगर आप योग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपका ध्यान जो है वो बाहरी दुनिया में ही रहेगा। तो हम अपने साथ जुड़ने के लिए ये पहले शुरुआत के 5 मिनट अपने मन को शांत करते हैं, ताकि बाकी का टाइम जब भी आप एक्सरसाइज में बिताओगे वो एकदम परफेक्ट और
पूरा मेडिटेटिव रहेगा। इसी पोजीशन में आराम से धीरे से आपके हाथों की उंगलियों को थोड़ा सा मूवमेंट देंगे, पैरों को घुटने से फोल्ड करेंगे आराम से। जिन लोगों के पास लेटने की व्यवस्था नहीं है वो लोग चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। बॉडी के जो जो पार्ट्स मूवमेंट करने का मैं आपको बताती हूँ वो आप बैठ के भी मूवमेंट ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ करते रहिएगा ताकि ऐसा ना हो कि आप पूरा सेशन मिस कर दे और आपको कोई फायदा ना हो। हमेशा जितना करोगे उतना फायदा ही करने वाला है, तो कम करोगे तो कम फायदा भी होने वाला है। तो क्यों ना वो कम वाला फायदा भी उठा ले। अगर पूर्ण नहीं मिल रहा है तो पूरा मिल रहा है तो पूरा एंजॉय करेंगे। धीरे से आपके राइट पैर को पूरा ऊपर उठाएंगे आराम से, धीरे से एकदम आराम से। देखिए घुटना भी अभी तो फोल्डेड है, एकदम से आप कहोगे कि मेरा पैर एकदम स्ट्रेट हो जा तो वो नहीं होगा। धीरे धीरे और धीरे धीरे वहीं पे पैर को रखना है और आपका घुटना सीधा करने की हम कोशिश करेंगे। सांस से चलती रहनी चाहिए, सांस रुकेगी नहीं। धीरे से पैरों के पंजों को बॉडी की ओर करेंगे, खींचेंगे, जिससे आपके घुटने के पीछे अच्छा सा खिंचाव महसूस हो रहा है। आराम से यहाँ पे रुकेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। धीरे से पैर को, जिन लोगों को बैक में प्रॉब्लम नहीं है वो लोग पेट को टाइट करके पैर को सीधा नीचे ले जाएंगे। जिनको लोअर बैक में प्रॉब्लम है वो लोग घुटना फोल्ड करके पैर को नीचे लेके आएंगे। तो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको, जो आपकी पोजीशन है उस हिसाब से आपको पैर को लेके जाना है। चलिए दूसरे पैर के साथ सेम थिंग रिपीट करेंगे। राइट पैर को घुटने से फोल्ड कर दीजिए, लेफ्ट पैर को उठाएंगे धीरे 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 धीरे, जहां तक, अगर आपका पैर यहां तक ही रुकता है तो वहीं तक रुकिए। जितना कंफर्ट में रह के करोगे उतना आपको ज्यादा फायदा होगा। धीरे से लेफ्ट पैर को पूरा 90 डिग्री पे रुक के रखेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से पैरों के पंजों को बॉडी की तरफ खींचेंगे आराम से। जैसे जैसे आपका पैर रखोगे धीरे धीरे सीधा करता जाना है। धीरे धीरे आराम से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। वक्त देंगे, समय दीजिए आपके बॉडी को, वो धीरे धीरे होगा। जहां भी है आपका पैर पूरा नहीं ऊपर आता है, आपका पैर इधर है, तो यहाँ पे भी आप उसको सीधा करने की कोशिश कीजिए। और वो भी अगर नहीं रहता है तो आप कहीं पे भी दीवार पे भी सपोर्ट रख के भी पैरों को ऊपर कर सकते हैं। और जिनको कमर में प्रॉब्लम है वो क्या करेंगे, घुटना फोल्ड कर देंगे। जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो पूरा पैर नीचे लेके जाएंगे धीरे धीरे आराम से। दोनों पैरों को अच्छे से फोल्ड कर देंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। दोनों पैरों को अभी लंबा कीजिए और दोनों पैरों के पंजों को बाहर की ओर खींचना है। दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे। सांस लीजिए और होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। यस्तिकासन मतलब जो हम स्टैंडिंग में तालासन लेते हैं वही स्लीपिंग में यस्तिकासन बन जाता है। यस्तिकासन मतलब एक स्टिक जैसा, और आपको एक स्टिक की तरह, एक लकड़ी की तरह वो मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। वापस से आपके दोनों पैरों के पंजे को बाहर की ओर खींचना है, हाथों को ऊपर की ओर खींचना है। नाभि से आपका बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। नाभि से नीचे वाला बॉडी नीचे की ओर खींच रहा है, ऊपर वाला बॉडी ऊपर की ओर खींच रहा है। यहाँ पे रुकेंगे, सांस लेके होल्ड करना है। जिनको हाइपरटेंशन कार्डियक प्रॉब्लम है वो लोग सांस कभी भी होल्ड नहीं करेंगे, याद रखना है रूल्स को। और धीरे से हाथों को ढीला छोड़ देंगे, पैरों को ढीला छोड़ देंगे। आराम से बीच में 2 लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर से यस्तिकासन के लिए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचना है। और इस बार पैरों के पंजों को बॉडी की तरफ खींचेंगे।
पूरा पंजों को बॉडी की तरफ खींचना है। पहले हमने कैसे किया था, पैरों के पंजों को बाहर की ओर खींचा था, इस बार बॉडी की तरफ खींचेंगे। पूरा खींच के रखिए, खींच के रखिए, हाथों को भी ऊपर खींचना है अच्छे से। पूरा बॉडी में खिंचाव अनुभव कीजिए, आपके पैरों के अंगूठे में खिंचाव हो रहा है, पैरों की हर एक उंगली में खिंचाव हो रहा है, एड़ियों में खिंचाव है, काफ मसल्स में खिंचाव है, घुटने में, थाइस में, पेट के मसल्स में, आपके चेस्ट के मसल्स ऊपर की ओर, आपके आर्म्स ऊपर की ओर, आपकी आंखें भी एकदम टाइट है। पूरा जोर लगा के, उंगलियां जोर लगा के खींचिए और धीला छोड़ दीजिए। बहुत सुपर्ब है। पूरे बॉडी के हर एक अंग को हमने खींच के, कहीं भी स्टिफनेस है उसे निकालने की कोशिश की है। अगर किसी को ऑलरेडी कहीं पे पेन है और वो बहुत ज़्यादा नहीं खींच सकता है तो अपने कैपेसिटी के हिसाब से खींचिएगा, लेकिन थोड़ा सा तो स्ट्रेच कीजिएगा ताकि पूरा बॉडी अच्छे से खुल जाए। चलिए, अभी हम पवन मुक्त आसन की पोजीशन में आ जाएंगे। तो क्या करना है, आपके राइट पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, यहाँ पे सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए आपके राइट पैर को घुटने से फोल्ड करेंगे, स्क्वीज करेंगे। राइट पैर का पंजा जमीन की ओर, लेफ्ट पैर का पंजा आकाश की ओर। देखना पूरा ऊपर आकाश की ओर है और धीरे से आंखें बंद कर दीजिए और पूरे पोस्चर को एनालाइज कीजिए। पैर को हो सके उतना ज्यादा धीरे धीरे स्क्वीज करते जाइए। अगर आप पूरा ऊपर से नहीं पकड़ सकते हैं, आप यहाँ से पकड़ सकते हैं, वहां से पकड़िए, आप यहाँ से पकड़ सकते हैं, वहां से पकड़िए। जितना जो भी आपकी कैपेसिटी है वहां से, अगर आप नीचे तक पकड़ सकते हैं वहां पे जाइए। जो आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से पेट को दबाना जरूरी है। पवन मुक्त कब होगा, जब आपका पेट दबेगा। तो पेट के अंदर से सारा जो विकार है उसको निकालना है। तो आपका राइट पैर फोल्डेड है, राइट पैर का पंजा जमीन की ओर, लेफ्ट पैर का पंजा आकाश की ओर। नाभि पूरी नीचे की ओर प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक लंबी गहरी सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। आराम से पैर को अच्छे से फोल्ड, स्क्वीज कीजिए और फिर धीरे से पैरों को रिलीज करेंगे, सांस छोड़ लेते हुए। लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। लेफ्ट पैर को पूरा स्क्वीज कीजिए आराम से, नाइसली। लेफ्ट पैर का पंजा जमीन की ओर, राइट पैर का पंजा आकाश की ओर। धीरे से पूरा स्क्वीज करना है अच्छे से। शोल्डर्स रिलैक्स रहेंगे, गर्दन रिलैक्स रहेगी। कई बार इसको करने के चक्कर में हम सर जो है ना वो हम उठा लेते हैं, तो सर नहीं उठाना है। हमारे जो भी आसन है वो कैसे रहेंगे, रिलैक्सिंग रहेंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप इसको एंजॉय करते हुए कीजिए। लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. आराम से, चेहरे की मुस्कान खोनी नहीं चाहिए। और धीरे से सांस लेते हुए लेफ्ट पैर को पूरा खोलेंगे और नीचे रखेंगे। अगर आपको लोअर बैक में प्रॉब्लम है, आप पूरा पैर सीधा नहीं ले जा सकते हैं, तो आप इसको फोल्ड करके ऐसे भी रख सकते हैं। इट इज अप टू यू, आपकी जो बॉडी की कैपेसिटी है उसी हिसाब से आपको करना है। वापस से राइट पैर को स्क्वीज करेंगे, अच्छे से स्क्वीज कीजिए। अभी आपको पैरों की पोजीशन याद हो जानी चाहिए। जो पैर को स्क्वीज किया है उसका पंजा जमीन की ओर है और दूसरा पैर जो है जमीन पे, उसका पंजा आकाश की ओर है। तो राइट पैर का पंजा जमीन की ओर, लेफ्ट पैर का पंजा जो है वो आकाश की ओर, पूरा उठा हुआ। और धीरे से सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। अच्छे से पूरा पैर को स्क्वीज कीजिए, अच्छे से स्क्वीज कीजिए नाइसली। पेट दबना चाहिए, बहुत जरूरी है। अभी हमने राइट पैर को पूरा दबा के रखा है, तो लेफ्ट हाथ से राइट पैर को होल्ड करेंगे, राइट हाथ को पूरा जमीन पे टी पोजीशन में रखेंगे और धीरे से राइट पैर को लेफ्ट साइड पे खींचना है। पूरा जमीन पे नीचे नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ पे रुकेगा। जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक आपको जाना है और देखना कहाँ है, राइट साइड पे। तो मैं आपको वापस से पूरा पोजीशन रिपीट करके सुना रही हूँ। राइट पैर जो हमारा है वो लेफ्ट साइड पे अपने पूरा खींचा हुआ है, राइट हैंड जमीन पे टी पोजीशन में है, गर्दन राइट साइड पे है
और अच्छे से देखिए कमर में कितना अच्छा खिंचाव हो रहा है, उसको एंजॉय कीजिए। गर्दन में कहीं पे भी लोड नहीं है। आपका पैर अगर आप यहाँ तक ही आ सकते हैं तो यहाँ तक आके भी अगर आपको कमर में ट्विस्ट फील हो रहा है, बहुत अच्छा है। पूरा नीचे जाने की जरूरत नहीं है। सांस लेते हुए सेंटर में आएंगे, दोनों हाथों से पैर को स्क्वीज कीजिए, कमर को रिलैक्स कीजिए, पैरों की पोजीशन चेक कर लीजिए और सांस लेते हुए राइट पैर को खोलेंगे और नीचे रखेंगे। यहाँ पे रुकिए और देखिए अभी सिर्फ अनुभव कीजिए आपका राइट साइड का बॉडी और लेफ्ट साइड का बॉडी। हमने राइट साइड को कितना अच्छे से ट्विस्ट किया है, तो आप अनुभव करके महसूस कीजिए कि दोनों साइड में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। राइट साइड का पूरा बॉडी खींचा हुआ है, सारी जकड़न खुल रही है। धीरे से लेफ्ट साइड से लेफ्ट पैर को स्क्वीज करेंगे अच्छे से। रुकिए रुकिए, आगे जाने की जरूरत नहीं है, पहले ये पोजीशन अच्छे से परफेक्ट कीजिए, उसके बाद ट्विस्ट लेंगे अच्छे से नाइसली। लेफ्ट पैर का पंजा जमीन की ओर, राइट पैर का पंजा आकाश की ओर, पूरा अच्छे से। जिन लोगों ने एक साइड करके दूसरी साइड नहीं करोगे तो मैं आपको यहाँ पे वार्निंग दे देती हूँ, एक साइड से फिर आपका बॉडी खुल जाएगा, एक साइड से स्टिफ हो जाएगा, एक साइड से पतले हो जाओगे, एक साइड से मोटे रह जाओगे। तो कोशिश करेंगे दोनों साइड से अच्छे से सेम सीक्वेंस फॉलो करना है। चलिए, लेफ्ट पैर को राइट हाथ से होल्ड करेंगे और धीरे से उसको राइट साइड पे खींचना है। लेफ्ट हाथ आपका जमीन पे टी पोजीशन में है, देखना आपको लेफ्ट साइड पे है। गर्दन को भी जितना आप मोड़ सके उतना ही मोड़िएगा, बहुत ज्यादा लोब नहीं करेंगे और रुकना है। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में यहाँ पे पहले रुकेंगे, छोड़ना नहीं है, रुकिए। ये पोजीशन बहुत कंफर्टेबल होती है। पैरों के पंजे, दोनों पैरों के पंजे कौन सी पोजीशन में रहेंगे याद है आपको? लेफ्ट पैर का पंजा जमीन की ओर, राइट पैर का आकाश की ओर। और सांस लेते हुए लेफ्ट पैर को नीचे आराम से छोड़ेंगे। चलिए, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। चेहरे की मुस्कान खोनी नहीं चाहिए। धीरे से दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे अच्छे से और स्क्वीज कीजिए। दोनों पैर साथ में नहीं होता है, हाथ में नहीं आता है, पकड़ में नहीं आता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जितना आपके कंफर्ट जोन में है, जैसा है उतना अच्छे से करेंगे। वेरी नाइस एंड रिलैक्सिंग। ये जितना आप रिलैक्स करोगे ना अपने मन को, ऑटोमेटिकली आपका बाकी का बॉडी जो है बाकी के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। आंखें बंद रख के इस पोजीशन को एंजॉय कीजिए। 3 लंबी गहरी सांस लेंगे, पेट फूलेगा, स्क्वीज होगा। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दोनों पैरों के पंजे जमीन की ओर पूरा खींच के आराम से और धीरे से। जिनको बैक में, लोअर बैक में प्रॉब्लम है, जो लोग ऐसे पैर को नहीं रख सकते हैं, वो ऐसे रख के ट्विस्ट करेंगे। जो यहाँ पे रख के कर सकते हैं वो लोग यहीं पे पैरों को रखेंगे, हाथों को टी पोजीशन में ले जाएंगे, दोनों पैरों को लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट करना है। कैसे? एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना है, एक एड़ी के ऊपर दूसरी एड़ी है, एक पंजे के ऊपर दूसरा पंजा है। पैर आपके लेफ्ट साइड पे है तो हम कौन सी साइड देखेंगे? हम राइट साइड देखेंगे। और यहाँ पे मस्त अच्छे से रुकना है, कमर में ट्विस्ट एंजॉय कीजिए। 1 2 3 4 5। दोनों पैरों को सेंटर में लेके आएंगे। अगेन, जिनको बैक का प्रॉब्लम है वो लोग ऐसे पैर को रखेंगे, जिनको नहीं है वो ऐसे रखेंगे। और धीरे से राइट साइड पे ट्विस्ट करना है। आपके दोनों पैर राइट साइड पे है, आपके हाथ टी पोजीशन में है और आपको देखना कौन सा? लेफ्ट साइड पे है। अच्छे से एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना, एक एड़ी के ऊपर दूसरी एड़ी, एक पंजे के ऊपर दूसरा पंजा। 1 2 3 4 5।
सांस लेते हुए सेंटर में दोनों पैरों को पूरा पेट की ओर स्क्वीज कीजिए, अच्छे से स्क्वीज कीजिए। 1 2, आराम से थोड़ा सा पैरों को खोलेंगे और फिर वापस पेट की ओर। 3, अगर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं तो आप हाथों का सपोर्ट लेके 4, थोड़ा सा प्रेस कीजिए। 5, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 6, पैर ऊपर की ओर जाएंगे, वहां सांस लेना है, और जहां नीचे आएंगे तो पेट दबेगा और सांस छोड़ना है। ब्रीथ इन, आराम से, फास्ट नहीं करना है, इसमें ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, breathe out and hug your legs or roll from side to side. थोड़ा सा लेफ्ट पे 5 degrees to your left, 5 degrees to your right. सेंटर में रखेंगे गर्दन को। 5 degrees to your left, 5 degrees to your right, 5 degrees to your left, 5 degrees to your right. और दोनों पैरों को folded from your knees, घुटने फोल्ड करके ही रखना है। दोनों पैर साथ में हैं, दोनों हाथ की पोजीशन में। अभी हमने जो ट्विस्टिंग लिया, साइड ट्विस्टिंग लिया, वही हम रिपीट करेंगे, लेकिन अभी हम रुकेंगे नहीं, हम कंटिन्यूस करते रहेंगे। अभी आपको आ गया है तो आपको पता है कि क्या करना है। मतलब ये पैर को यहाँ पे लिया, गर्दन ये साइड पे है, पूरा पोजीशन हो गया। उसके बाद दोनों पैरों को सेंटर में लाएंगे, गर्दन को सेंटर में लाएंगे, और फिर पैरों को दूसरी साइड ले जाना है, गर्दन ऑपोजिट साइड में। सेंटर में सांस लीजिए, लेफ्ट साइड पे पैरों को फोल्ड करना है, सांस छोड़ना है, राइट साइड देखना है। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड देखना, लेफ्ट साइड। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पैर जाएंगे, गर्दन राइट साइड। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर राइट साइड जाएंगे। सांस लेते हुए सेंटर में, दोनों पैर लेफ्ट साइड जाएंगे, गर्दन राइट साइड जाएगी। एंड लास्ट वन, सांस लेते हुए सेंटर में, पैर आपके राइट में, गर्दन लेफ्ट में, और धीरे से सेंटर में। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। धीरे से अभी हम रेडी हो जाते हैं हमारे प्राणायाम नंबर 4 के लिए। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, स्टमक ब्रीदिंग बहुत ही अच्छा रहता है। आपका डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। आपका जो डायफ्राम होता है उसकी एक्सरसाइज इसमें बहुत अच्छे से होती है। दोनों पैरों के पंजों के बीच में डिस्टेंस कर देंगे, दोनों घुटने जॉइंट है, एक हाथ आपका नाभि के पास है ताकि आप पेट के मूवमेंट को महसूस कर सके। सांस लेते हुए ब्रीथ इन 1 2 3, होल्ड 1 2 3 4 5 6, ब्रीथ आउट 3 2 1, कंटिन्यू। आपको जो सीक्वेंस कंफर्टेबल लगे आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। 3 3 3 कंटिन्यू कर सकते हैं, 3 6 3 कंटिन्यू कर सकते हैं। जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप सीक्वेंस फॉलो कीजिए। अगेन, जिनको हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम है वो लोग सांस होल्ड नहीं करेंगे, बाकी पूरा जैसे है वैसे ही करना है। काउंटिंग अगर आपको 3 के जगह 5 कंफर्टेबल लगता है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन प्राणायाम करना है, स्किप नहीं करेंगे, बहुत जरूरी है। ये सबसे बेसिक वाला प्राणायाम है, ये करोगे नहीं तो बाकी के सारे प्राणायाम जो आपके हैं वो आपके अधूरे ही होंगे, परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो चलिए धीरे से सांस लेते हुए 1 2 3, होल्ड 1 2 3 4 5 6, breathe out 3 2 1, breathe in 1 2 3, hold 1 2 3 4 5 6, breathe out 3 2 1, breathe in 1 2 3, hold 1 2 3 4 5 6, breathe out 3 2 1,
breathe in, 1 2 3, hold, 1 2 3 4 5 6, breathe out, 3 2 1। अभी आप यही चीज आप अपने माइंड में काउंटिंग करेंगे, बोलना नहीं है, ऑब्वियसली बोलेंगे तो आपकी सांस छूट जाएगी, तो वो बिना बोले आपको यही चीज कंटिन्यू करनी है, पूरा यही सीक्वेंस कंटिन्यू करना है। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। क्योंकि जितना आप खुद से करोगे उतना आपका माइंड जो है वो पूरा इसके ऊपर ही फोकस करेगा, और जितना ज़्यादा आपका माइंड जो है वो अपने बॉडी के साथ कनेक्ट करोगे उतना ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में सारी जो प्रोसेस है वो सही होती जाएगी। प्राण वायु जो है, जो हमारा ब्रेथ है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे बॉडी के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट वाली चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट वाली प्रक्रिया है। अगर आपके पास एक हफ्ते के लिए खाना नहीं है फिर भी आप जिंदा रहेंगे। अगर आप पूरा दिन पानी नहीं पियोगे, शायद हफ्ते भर तक पानी भी नहीं पियोगे, फिर भी आप जिंदा रहोगे। लेकिन दोस्तों 5 मिनट के लिए सांस रोक के तो दिखाओ, नहीं हो सकता है। तो सांस जो है वो बहुत ही, ब्रेथ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो घर में जो सांस बैठी है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट ही होती है, लेकिन हमारी जो ब्रेथ है मैं उसकी बात कर रही हूँ कि हमारी ब्रेथ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप फोकस करके अच्छे से आपकी ब्रेथ को कंट्रोल करोगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। चले वाते, वाते मतलब जो वायु चल रहा है, एयर जो पास ऑन हो रही है। चले वाते, चले चित्तम। तो जिस तरह से आपका ब्रेथ चल रहा है वैसे ही आपका जो चित्त है, माइंड है, वो चल रहा है। निश्चले निश्चलम भवेत्। ब्रेथ को निश्चल कीजिए, काम डाउन कीजिए, स्लो कीजिए। ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है वो भी स्लो हो जाएगा। हमने दोस्तों कल परसों ही बात किया था, हमारा मन कैसा होता है। हमारा मन जो है वो बहुत चंचल होता है। योग में मन को क्या कहा गया है? योग में मन को एक बंदर के साथ कंपेयर किया गया है, और वो भी कैसा बंदर? जो बहुत उछलता है, जिसने शराब पी रखी है। एक पिया हुआ बंदर कैसे उछलेगा सोचिए। और ऊपर से उस पिए हुए बंदर को बिच्छू ने काट के रखा हुआ है। अ ड्रंकन मंकी बिटन बाय अ स्कॉर्पियो, वो है हमारा मन। उतना तेजी से वो दौड़ता है, भागता है, उछलता है। अभी 1 मिनट के लिए वो अमेरिका के बारे में सोचेगा, दूसरी मिनट चाइना के बारे में सोचेगा। मैं जैसे जैसे बोलूंगी आपका मन उधर कूदना चालू कर देगा। तो अभी आपको उस बंदर को कंट्रोल करना है, तो कैसे करोगे? अपनी सांसों को कंट्रोल कीजिए, वो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। चलिए सांसें चालू रखनी है, सांसें रुकनी नहीं चाहिए, और धीरे से एब्डोमिनल ब्रीदिंग के साथ अनुलोम विलोम को भी ज्वाइन करेंगे। आपके राइट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर्स को फोल्ड करके धीरे से लेफ्ट साइड से सांस लेंगे। 1 2 3, दोनों साइड से होल्ड करना है। 1 2 3, राइट साइड से सांस छोड़ेंगे। 3 2 1, राइट साइड से सांस लेंगे। 1 2 3, होल्ड करेंगे। 1 2 3, लेफ्ट से छोड़ेंगे। 3 2 1, लेफ्ट से सांस लेंगे। 1 2 3, रोक के रखिए। 1 2 3, राइट से छोड़ेंगे। 3 2 1, राइट से सांस लीजिए। 1 2 3, रोक के रखिए। 1 2 3, लेफ्ट से छोड़ेंगे। 3 2 1। इसी प्रक्रिया को आपको कंटिन्यू करते रहना है लगातार। अनुलोम विलोम जो है वो बहुत ही सुपर्ब प्राणायाम है। सभी प्राणायामों का जो कोई बाप है
तो वो होता है अनुलोम विलोम। और मैं हमेशा यही एक बात रिपीट करती हूँ सबके लिए, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। तो अभी मैं आपको इसके बहुत सारे फायदे बताऊंगी, लेकिन वो सुनने से फायदा नहीं मिलने वाला है आपको वो फायदा कब मिलेगा, जब आप खुद करोगे। मेलेडी का टेस्ट आप कब जान पाओगे, जब आप खुद खाओगे। बहुत अच्छी एडवर्टाइज थी, बहुत ही समझदारी की बात उसने कही है, इसीलिए मैं इसको लिए रिपीट करती हूँ। बाकी मुझे मेलेडी मैंने कभी टेस्ट नहीं किया है। तो कहने का भावार्थ यही है कि अगर आपको ये प्राणायाम का जो फायदा हो रहा है वो आपको जानना है तो आप खुद कीजिए, तभी आपको उसका फायदा होगा। नहीं तो मैं आपको इसके बहुत सारे फायदे अभी बता रही हूँ, वो कोई मतलब नहीं है, वो कहानी सुनने का कोई मतलब नहीं है। तो आपका अनुलोम विलोम चालू ही रखना है, लेफ्ट से लेना है, बीच में रोकना है, राइट से छोड़ना है, जहाँ से छोड़ा वहाँ से सांस लेना है, रोकना है, लेफ्ट से छोड़ना है। काउंटिंग करना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर आप काउंटिंग नहीं करोगे तो आपका बैलेंस नहीं होगा। मतलब क्या होगा, मैं बहुत लंबा मैंने ब्रीदिंग तो किया लेकिन ब्रीद आउट एकदम अचानक से हो गया। तो बैलेंस जो मुझे चाहिए वो जितना सांस लेंगे उतना हमें सांस छोड़ना है। अलग अलग थियरीज है अनुलोम विलोम की, तो जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करने के लिए आपको पहले तो आपका ब्रेथ कितना लंबा हो रहा है उसको गिनना पड़ेगा ना, तभी आप उसको बैलेंस कर पाओगे ना। मुझे यहाँ पे 3 काउंट ब्रीदिंग करना है तो मैं 3 काउंट करूँगी तो ही वो मुझे पता चलेगा ना कि मेरा कितना हो रहा है। और दूसरा जो काउंटिंग का मेन पर्पस ये रहता है कि जब आप काउंट करोगे तो अभी मेरा 3-6-3 हो रहा है, तो मुझे पता है कि मेरा 3-6-3 कंफर्टेबली हो रहा है या 3-3-3 कंफर्टेबली हो रहा है, तो फिर अभी मैं 5 काउंट पे ले जा सकती हूँ। मतलब 5 काउंट सांस लिया, 5 रोका, 5 छोड़ा। तो जो भी आप सीक्वेंस लाना चाहते हैं उसके लिए पहले आपका कितना हो रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर अब आपका अभी 3 काउंट भी मुश्किल से हो रहा है और मैं आपको बोलूँ कि नहीं आप 15 काउंट्स ब्रीद इन कीजिए, तो होने नहीं वाला है। सही बात है कि नहीं? तो आप अपना खुद मेजर कीजिए तो आपको पता चलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है काउंटिंग का वो ये है कि जब आप काउंट करोगे तो आपका माइंड जो है वो बिजी रहेगा काउंटिंग में, और वो इधर उधर घूमने नहीं चला जाएगा। बहुत ही इसका यूज़फुल, ये सबसे यूज़फुल मैं तो कहती हूँ कि ये इफ़ेक्ट है उसका। तो चालू रखिए। अनुलोम विलोम जैसा कोई प्राणायाम नहीं है। आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के बीच का बैलेंस जो है वो अनुलोम विलोम से आता है। शरीर में गर्मी और ठंडी का जो प्रकृति होती है वो प्रकृति को भी बैलेंस करता है। किसी को कफ है, किसी को पित्त है, किसी को वात है, तो ये सारी प्रकृतियों का बैलेंस करना भी हमारा ये अनुलोम विलोम से होता है। किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। शरीर में थायराइड हाई लो होता है, उसको भी बैलेंस करने के लिए बहुत यूज़फुल रहता है। शरीर में ब्लड प्रेशर हाई एंड लो होता है, उसको भी बैलेंस करने के लिए अनुलोम विलोम बहुत लाभदायक है। शरीर में काफ़ी हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस में कई बार मेनोपॉजल इम्बैलेंस होता है, कई बार में पुरुषों में भी होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फीमेल में ही हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, सभी में होता है। उसी की वजह से आपका जो है माइंड कई बार क्या होता है, डिप्रेशन में चला जाता है। कई बार बहुत ज़्यादा खुशी होती है, एकदम एग्जाइटी आ जाती है, बहुत खुश हो गए हैं तो भी रात को नींद नहीं आती है। तो वैसी वाली खुशी भी अच्छी नहीं है। आप अगर सुकून से सो नहीं पाते हैं रात को तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। अनुलोम विलोम करते रहना है, तभी कहानी सुनने को मिलेगी। ये सारे तो आपके बेनिफिट्स हैं। जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करोगे तो आपका मन जो है वो बैलेंस्ड फेज में रहेगा, आपका बॉडी जो है वो बैलेंस्ड फेज में रहेगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा खुशी वाले पल में भी आप सुकून से रह सकते हैं, और सबसे डिप्रेसिंग मोमेंट में भी आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि दुनिया में आपके ऊपर डिप्रेशन वाला कोई सिचुएशन नहीं आएगा, आएगा। सिचुएशन तो जैसे है वो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं, लेकिन उसको देखने का हमारा जो नज़रिया होता है वो बदल जाता है। हम अंदर से स्ट्रांग हो जाते हैं। तो चाहे दुनिया के इधर से उधर हो जाए, हमें
अपने आप को संतुलन में रखना है। अनुलोम विलोम की लास्ट हाफ मिनट बाकी है आपकी, तो लास्ट ब्रेथ को कंप्लीट करके धीरे से उल्टा लेट जाएंगे आपके पेट के बल। आराम से नाइसली मकर आसन में रेस्ट करेंगे। दोनों हाथों को एक हाथ के ऊपर दूसरी हथेली को रख के आपके चिक्स को एक साइड पे, कोई भी एक साइड पे हाथों का पिलो बना के रेस्ट करना है। दोनों पैरों के पंजे बाहर की ओर, एड़ियां एक दूसरे के साथ जॉइंट करके आराम से 3 लंबी गहरी सांस लेंगे और पेट के मूवमेंट को फील करना है। सांस लेंगे तो पेट फूलेगा, सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को बॉडी के बाजू में रख के भुजंगासन के लिए रेडी हो जाएंगे। जिनको लोअर बैक में प्रॉब्लम है वो लोग दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा देंगे, और जिनको लोअर बैक में प्रॉब्लम नहीं है वो लोग पैरों को पास में लेके आएंगे। जिनको थोड़ा प्रॉब्लम है वो दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे। हाथ दोनों बॉडी के साइड पर है, कपाल आपका जमीन पे है, और सांस लेते हुए धीरे से शरीर को ऊपर उठाएंगे। आराम से पूरे पेट में आपका खिंचाव हो रहा है उसका अनुभव कीजिए। लोअर बैक में वेट नहीं आना चाहिए, शोल्डर्स ऐसे नहीं होगा, एल्बोस बैंड है। आराम से नाभि से नीचे का आपका बॉडी है, आप हाथों को थोड़ा सा आगे कर दीजिए ताकि आपका बॉडी बराबर से पोजीशन में आ जाए। तो नाभि के नीचे का जो बॉडी है आपका वो जमीन पे है, टच कर रहा है, और नाभि के ऊपर का बॉडी आकाश की ओर है। और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आराम से वापस से आपका कपाल जमीन के ऊपर। यहाँ पे लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, सांस लेंगे और छोड़ेंगे। भुजंगासन दोस्तों आप जब भी करें तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप अच्छे से कीजिएगा। तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। आपके हाथ चाहे तो आगे होंगे तो चलेगा, आपके हाथ बॉडी के बाजू में है चलेगा, हाथों की पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आपके शोल्डर्स ऐसे हैं, आपको यहाँ पे गर्दन पे लोड आ रहा है, गर्दन में, अपर शोल्डर्स में, अपर बैक में अगर आपको पेन हो रहा है तो आप गलत कर रहे हैं। थोड़ा सा कोनियों को मैं मोड़ने का हमेशा सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि जब आपकी कोनियां मोड़ी हुई होगी तो आपके शोल्डर्स पे कम से कम वेट आएगा, और आपका लोड जो है वो यहाँ पे आपको नहीं फील होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपका लोअर बैक में लोड फील हो रहा है तो आप गलत कर रहे हैं। तो आपको लोड कहाँ पे फिल करना है, पेट पे फिल करना है। नाभि से नीचे का जो बॉडी है वो जमीन पे है, और नाभि से ऊपर वाला ऊपर हवा में है, ऊपर आकाश की ओर देखना है, और अंदर से आपको महसूस करना है कोबरा की तरह ताकतवर आपको महसूस करना है। कॉन्फिडेंट है आप, आपको कोई भी दुनिया की ताकत घबरा नहीं सकती है, आपको हिला नहीं सकती है। और धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे, यहाँ पे धीरे से थोड़ा सा रुकेंगे, सांस लेना है, छोड़ना है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। थोड़ा सा रिलैक्सेशन बीच में करना बहुत जरूरी होता है। फिर से गर्दन ऊपर लेके जाना है पूरा। अगर आप पूरा नहीं ले जा सकते हैं तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं। छोटा वाला बेबी कोबरा भी होता है, अभी बेबी कोबरा रखिए, पूरा बड़ा वाला कोबरा बनने की जरूरत नहीं है। अगर इतना आप कर सकते हैं तो इतना कीजिए। ये किसके लिए है, जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, जो पूरा ऊपर तक नहीं जा सकते हैं, जिनका बॉडी ऑलरेडी ओवरवेट है और आपको ऐसा लगता है कि ऊपर जाते हुए आपको कमर में पेन हो रहा है, तो आप सिर्फ इतना लीजिए। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर, जितना आपकी पॉसिबिलिटी है। ऊपर नहीं जा सकते हैं तो क्या करेंगे, कोनियों से हाथों को नीचे जमीन पे रखेंगे और यहाँ पे रुकना है। 1 2 3 4 5, और फिर धीरे से लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखना है। 1 2 3 4 5। धीरे से राइट साइड पे देखेंगे, पूरा राइट आपकी एड़ी आपको दिखे उतना आपको ट्विस्ट करने की कोशिश करनी है। जितनी कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन बॉडी को तोड़ना नहीं है। और धीरे से सांस छोड़ते हुए आराम से नीचे वापस से मकर आसन में रेस्ट करेंगे। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, दोनों हाथों का पिलो बना के आपकी गर्दन को
पिलो पे रेस्ट करेंगे। कोई भी एक साइड पे आप रेस्ट कर सकते हैं या फिर बारी बारी दोनों साइड पे आप रेस्ट कर सकते हैं। दोनों पैरों की एड़ियां एक दूसरे को टच कर रही है, पंजे बाहर की ओर है। आराम से लंबी सांस लेते रहिए और छोड़िए। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। भुजंगासन के बाद कमर को रिलैक्स करने के लिए मकरासन बहुत आवश्यक पोज होता है। इससे आपकी कमर पे अगर कोई खिंचाव आ गया है तो वो रिलैक्स हो जाता है। हम ज्यादातर क्या करते हैं, खास करके जब आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं जो लोग और कर रहे हैं, वो लोग क्या गलती करेंगे, जो हार्ड वाला पोज है वो तो हमने बहुत अच्छे से ले लिया, और जो इजी वाला रिलैक्सेशन का टाइम था उस टाइम पे हम कुछ काम करने के लिए चले जाते हैं और बॉडी को जो रिलैक्सेशन चाहिए वो नहीं मिलता है, जिससे कर आपके बॉडी को नुकसान पहुंचता है। तो कृपा करके ऐसा मत कीजिएगा। ये गलतियां बहुत लोगों ने की है, इसलिए मुझे पता है, इसीलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ। तो रिलैक्सिंग टाइम जो है वो स्पेशली आपको मैं इसीलिए दे रही हूँ कि आपके बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचे। चलिए धीरे से एक साइड पे टर्न हो जाएंगे और आराम से बैठ जाएंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। आराम से पद्मासन ले सकते हैं या वज्रासन ले सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे, जिसमें आपकी कमर गर्दन सीधी हो। और यहाँ पे हम 10 कपालभाति प्राणायाम लेते हैं। आराम से पहले रिलैक्स कीजिए अपने आप को, कोई जल्दी नहीं है। पहले चेक कीजिए, अगर आपकी सांस फूल रही है तो फिर आप कपालभाति के लिए रेडी नहीं है। हमने ऑलरेडी अभी एक आसन किया है, शायद बॉडी को थकावट लगी है और वो रेडी नहीं है, तो दैट्स ओके, रुक जाइए। जब आपको लगे कि आपका बॉडी रेडी है, उसके बाद 10 कपालभाति, एक लंबी गहरी सांस लेनी है और 10 बार जोर से छोड़ेंगे, 1 ब्रेथ पर सेकेंड। आपकी ब्रेथ आपको खुद को काउंट करनी है। 10 मतलब 10 ही चाहिए। अगर आपको ज्यादा थकावट लगती है तो आप थोड़ा कम लीजिए, आप 5 ब्रेथ लीजिए और रुक के 5-5 के 10 सेट कीजिए। 10-10 के 5 सेट करें, इससे अच्छा 5-5 के 10 सेट कीजिए। इट इज वन एंड द सेम। लेकिन अगर बहुत थकावट लग रही है और फिर भी आप चालू रख रहे हैं तो क्या होगा, आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्राणायाम क्या कहता है, कोई भी प्राणायाम करने के बाद अगर आपको थकावट महसूस होती है, आपको फ्रेश एंड एनर्जेटिक नहीं फील होता है, तो आपने गलत किया है, वो प्राणायाम नहीं है। आपने जो भी किया वो गलत था। ठीक है, तो चलिए वापस से एक लंबी गहरी सांस लेंगे एंड रिलैक्स। स्पीड हम कितनी रखेंगे, 1 ब्रेथ पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि इसमें पेट पे बहुत ज्यादा जोर पड़ता है और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पेट के किसी भी ऑर्गन को कोई भी नुकसान पहुंचे। वापस से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। साइड ट्विस्टिंग के साथ करेंगे। लेफ्ट हैंड ऑन योर राइट नी, राइट हैंड ऑन योर बैक। देखना आपको पूरा राइट साइड पे है और धीरे से यहाँ पे एक लंबी गहरी सांस लीजिए और 10 कपालभाति। सांस लेते हुए सेंटर में और धीरे से चेंज साइड्स। सांस लेते हुए सेंटर में, चेहरे की मुस्कान खोनी नहीं चाहिए, आराम से। और एक सेट भस्त्रिका का भी ले लेते हैं। भस्त्रिका के लिए दोनों हाथों को ऊपर ऊपर खींचिए। भस्त्रिका में क्या याद रखना है, इनहेलेशन भी जोर से करना है और एक्सहेलेशन भी जोर से करना है। सांस लेना जोर से है और छोड़ना जोर से है। तो यहाँ पे जोर से सांस लीजिए, जोर से छोड़ेंगे। वापस and relax. Breathe in and breathe out. सांस लेते रहना है, सांस छोड़ते रहना है। धीरे से दोनों हाथ सामने, सांस लेंगे and relax. Relax.
रिलैक्सेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। गले में अगर ज़्यादा खराश लग रही है तो बीच ही में रुक जाइएगा। थोड़ा सा आप शीतकारी प्राणायाम ले सकते हैं। साथ में उज्जयी भी आप कर सकते हैं। एक और बार। And relax. Breathe in and breathe out. आंखें बंद। दोनों हाथों को पर्वतासन की पोजीशन में 3 ओंकार लेंगे। हर एक ओम से पहले लंबी गहरी सांस लेना मत भूलिएगा। गर्दन रिलैक्स रहेगी। हाथ एकदम अच्छे से नमस्ते में, ना उंगलियां लॉक है ना अंगूठा लॉक है, और गर्दन भी आपकी रिलैक्स्ड है। आराम से लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे। आंखें बंद ही रहेगी। एंड स्लोली भ्रामरी के लिए रेडी हो जाएंगे। कानों को, आंखों को कवर करना है। मुंह बंद रख के 3 ओंकार। दोनों हाथों को नमस्ते में हमारी शाम का जो प्रार्थना, हमारा संकल्प जो है, उसको सब मिल के दोहराएंगे जोर से। सबको मेरे साथ रिपीट करना है। जिनको नहीं याद है वो दूसरी बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। जोर से बोलना है। लंबी गहरी सांस लीजिए। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। दोनों हाथों को घर्षण देंगे अच्छे से। धीरे से हाथों का कप बना के आंखों को कवर करना है। लंबी गहरी सांस लेंगे। कमर गर्दन सीधी, गर्दन को धीरे से नीचे की ओर झुकाना है। हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए पूरे बॉडी पे घुमाना है। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे। धीरे से सामने देखेंगे। लुक टू योर लेफ्ट। आराम से थोड़ा सा पुश करेंगे लेफ्ट साइड पे, सांस लेते हुए सेंटर में। लुक टू योर राइट। थोड़ा सा राइट साइड पे पुश करेंगे, सांस लेते हुए सेंटर में। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड डाउन, पुश इट डाउन। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड डाउन। सांस लेते हुए सेंटर में, धीरे से सांस छोड़ते हुए चिन टू चेस्ट, नीचे गर्दन को देखना है। सांस लेते हुए ऊपर की ओर पुश करना है। धीरे से 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे। आ आ आ। धीरे से सामने देखेंगे। एक पूरा सर्कल लेना है, फुल सर्कल, पूरा आराम से।
और एक रिवर्स सर्कल, एकदम आराम से धीरे से सामने देखेंगे। आराम से एक हाथ से दूसरी हथेली को पीछे, कमर के पीछे होल्ड करना है, पीछे की ओर पुश करेंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए आराम से आगे जहां तक आप जा सके वहां तक पहुंच के अपने आप को पूरा रिलैक्स कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा नीचे पहुंचे, लेकिन जहां भी पहुंचे हैं वहां पे गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए, हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। एक समर्पण की भावना भूमाता के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना है। धरती माता के चरणों में, परमपिता परमेश्वर के चरणों में अब हम अपना शीश झुका रहे हैं। हमारे माता पिता के चरणों में हमारा शीश झुका रहे हैं। अपना पूरा स्ट्रेस, टेंशन सब कुछ छोड़ देंगे। अपने आप को एकदम लाइट एंड एनर्जेटिक फील करना है। अपना पूरा अहम हम नीचे सब फेंक रहे हैं, सब कुछ छोड़ दीजिए। ये एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा लाइट फील होगा। और धीरे से सांस लेते हुए चेहरे पे मुस्कान के साथ ऊपर आएंगे। पूरा पीछे हाथों को खींचना है, फुल कॉन्फिडेंट। देखिए आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपने नीचे सब कुछ छोड़ दिया है तो। ज़्यादातर हमें कौन रोकता है? अगर आपको पूरा नीचे जाना है तो आपको अपने आप को एकदम ढीला छोड़ना है। अगर आप स्टिफ होंगे, ये कड़क बॉडी के साथ मुझे नीचे जाना है तो नहीं जा सकते हैं। बॉडी को ढीला छोड़ना है, एकदम ढीला ढीला ढीला। जितना ढीला छोड़ोगे वो अपने आप नीचे जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो गुरुत्वाकर्षण का जो फोर्स रहता है ना, वो आपको पूरा नीचे खींचेगा, आराम से खींचेगा। आपको सिर्फ करना क्या है, अपने आप को ढीला छोड़ना है। आप जैसे जैसे अपने आप को ढीला छोड़ते जाएंगे आप आराम से नीचे पहुंच पाएंगे। तो बस यही है, जितना हो सके उतना छोड़ते जाना है जीवन में। योग हमें यही सिखाता है। हम क्या करते हैं, सब कुछ पकड़ के रखते हैं, सारा ईगो, सारा स्ट्रेस, सब कुछ बहुत सारा पकड़ने के चक्कर में चिंता आ जाती है और फिर हमारा जीवन जो है वो बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाता है। छोड़ दीजिए, कुछ चीज़ें हमारे ईश्वर के ऊपर हम छोड़ देंगे कि हे ईश्वर, अब हम आपकी शरण में हैं। हमने अपने आप को आपकी शरण में न्यौछावर कर दिया है। अब आपकी मर्जी, आप जो चाहे वो कीजिए। देखिए, आपका ईश्वर, आपका परम पिता परमेश्वर आपका कभी बुरा नहीं करेगा। कोई भी धर्म है, सभी धर्म में यही रूल है। तो इसी शुभ कामना के साथ कि ईश्वर आप सबको जल्द से जल्द स्वस्थ करे और आप लोग सब एकदम हेल्दी रहे, यही शुभकामना के साथ हमारा आज का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।